डाउन हो। कभी कभी ये भी होता है स्टूडेंट्स को खुद भी नहीं पता लग रहा होता। नो मैम। जी बेटा कैन यू जी मैम। यूक्रेन क्राइसिस का जो है ना, अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी मैम। अच्छा बेटा करंट थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। पहले तो आपको यूक्रेन है क्या उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? जी फॉर मैम। इंस्टेंस मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आपको आइडिया होगा। ये यूक्रेन पहले देखे कहाँ पे है। कोई भी आपको टॉपिक आता है, कोई कंट्री आता है, कुछ भी आता है, तो ये देखिए मैंने पहले यूक्रेन, बस यूक्रेन लिखा। ये कहाँ पे है कंट्री? इन यूरोप। अब आप अपने पास नोटबुक पकड़े और उसमें ये चीजें नोट डाउन करें। जी मैम। मैं आपको सबके लिए यूनिफॉर्मली बता रही हूँ कि आपने उसको कैसे लेके चलना। यूक्रेन में आ गया, कंट्री इन यूरोप है। इसका कैपिटल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अभी उसका प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ठीक है? और ये इसका जो मैप है वो हम देखेंगे, ठीक है? जी मैम। के पेपर में आपने बनाना है यूक्रेन का मैप। ये देखिए आपने सिर्फ कितने पार्ट को करना है। यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूक्रेन में एक ब्लैक सी है, ठीक है, मतलब उसके साथ उसका है। और यूक्रेन में अगर देखा जाए तो इसका कैपिटल ये कीव है, इसके साथ इसका बिरलिस है, पोलैंड है, रोमानिया है। ये 4-5 कंट्रीज के आपको नाम बताने चाहिए। और ना एग्जैक्ट जी कुछ भी नहीं मैम। होता। ये देखिए कि कैसे का लग रहा है ट्री। ये ट्री को कैसे का मैं एनोटेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ इतना। अब ये देखिए ये मिलता जुलता है पाकिस्तान के मैप के साथ। अगर आप देखें तो क्या आप इस जी तरह का मैम। मैप बना नहीं सकते? जी मैम। अच्छा ये अब आपको मैम ये ये देखो। ऊपर जो चैरिटी वाला ये नहीं है पोर्शन, ये भी उसमें नहीं आ रहा? सॉरी किसमें? मैम ये जो ऊपर है, ये 42। ये पोल्टावा वाला साइड जो है। नहीं बेटा ये यूक्रेन इतना ही है। जी ये मैम। यूक्रेन इतना ही है। और मतलब हमने ये हमारा फोकस है। आप ये कहना चाह रही हो, इसको मैं छोटा करती हूँ। आप ये कहना चाह रही हो कि ये बाकी पार्ट भी इसी में ही आता है, ये छोटा नहीं है, ये कह रहे हो आप? जी मैम। ये देखिए ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन में आपको एग्जैक्ट इसकी पिक्चर आप बना लें। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर देखा जाए तो ट्री जैसा है, पाकिस्तान के मैप से मिलता जुलता है। अगर इतना देखना है और अगर पूरा देखना है, ये है इसकी बाउंड्री। जी मैम। जी मैम ये ये बात मैं कह रहे बाउंड्री हैं। को इंक्लूड, जी मैम बाउंड्री को ठीक, इंक्लूड करने का कह रही। जी बिल्कुल बेटा ये ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये देखिए आप पेपर में इतना भी आप बना लेना, ठीक है, और ये बता दें कि ये उसकी टॉप में नॉर्थ में है इसका कैपिटल। अच्छा और जी क्या मैम। आपको देखना है? डिस्कस किया होगा तो आपको याद रहेगा। रोमानिया, एक तरफ ब्लैक सी, ठीक है, एक तरफ ब्रेलिस, ठीक है, एक तरफ ये मॉस्को। ये है इनकी लड़ाई। ये देखें ये है मसले इनके। अगर आप मैप नहीं देखेंगी डायरेक्टली जंप करेंगी तो आपके लिए मसला हो जाएगा। ये हो गया जी जॉर्जिया। मैम। 1 2 3 4 5। अब इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट अपने पास। पेपर में बस आपने इतना ही बनाना है। इधर लिखने जी कंट्रीज के मैम। नाम, ठीक है, और बताना है ये है यूक्रेन, फूल गोभी जैसा, जी मैम। ठीक है? जी मैम। अपने जी लिए मैम। अपना इंटरेस्टिंग बनाए। कोई जरूरत नहीं है इतना हेडेक लेने की। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी मैम।
मैम ये जो जॉर्जिया है इनको भी मेंशन करना है? इसको भी बस कंट्रीज के नाम बेटा पता होना चाहिए ना, इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या है, ठीक है। जी मैम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। जी मैम। ये आगे, ये तो पहला मैंने आपको कंट्री है क्या लिख रही है ना अपने पास, कंट्री, जी उसका मैम। नाम, उसका कैपिटल, उसके प्रेसिडेंट का नाम, और उसके बाद दूसरा काम मैप में देखा, तीसरा काम आपने लिखना है जो भी आप कर रही हैं तैयार, उसमें लिखना है टॉप फैक्ट्स अबाउट यूक्रेन, ठीक है। जी मैम। अगर आप एग्जैक्ट करना चाहती हैं इस तरीके से स्मार्टली आप करें, ठीक है। जी मैम। जी ये मैम। देखिए, यूक्रेन क्राइसिस फैक्ट्स एफएक्यूज एंड हाउ टू हेल्प वर्ल्ड वीर, नहीं तो क्विक फैक्ट्स, पहले दूसरे लिंक में आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। जी मैम। ये नहीं, मैं क्विक फैक्ट्स पे जाती हूँ। आपने इसमें पीएचडी नहीं करनी, यू जस्ट नीड 30 डेज, 30 मार्क्स क्वेश्चन, 30 मिनट्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन इस तरह से आपका जी तैयार हो कि आपकी दोनों चीजें हो जाए। इसको तो पहले मैं एनोटेट वाले को तो क्लियर करूंगी। अच्छा, ये आगे क्विक फैक्ट्स द क्राइसिस इन यूक्रेन, ये हमारे सामने है। अब इसको ये कि कहानियां नहीं पढ़ने बैठ जाना आपने, इसको करना जी है मैम। इसकी, मैं इसको करती हूँ कॉपी, एक और लिंक में करती हूँ शेयर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसके ऊपर ही हाईलाइट हो जाता है। ये न्यू शेयर कर रही हूँ आपके सामने। जी मैम। अच्छा जी, अगस्त मार्च 6 मंथ सिंस द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन, मतलब कि अगस्त में 6 मंथ होने 2022 में, तो कब का इशू है, 2021 का, ठीक है। इसमें क्या हुआ जी है, मैम। इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुआ है। मैं आपके सामने ही आज फैक्ट बुक बनाती हूँ, आप जरा रुकिए, आपको आइडिया हो कि कैसे होना है, चीजें कैसे होंगी। ये हो गया यूक्रेन क्राइसिस। अगर आज आपको ये लेक्चर समझ आ जाता है तो आप सारे के सारे टॉपिक्स को इजीली कवर कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं क्या करूंगी, उधर से फैक्ट्स उठा उठा के ना कॉपी पेस्ट करूंगी। जी मैम। ये कब से है इशू, शो हो रहा है ना आपको। जी मैम। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको सब पता लग गया होगा, ठीक है। बाद में हम उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करते रहेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैंने दिखा दी ना, मैं बस इधर से कॉपी पेस्ट करूंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे होगा ये सब, ठीक है। लाइक एक हो गया, ये कब से है, 6 मंथ से स्टार्ट, मिलियन ऑफ पीपल फ्लड हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये उनका जो आर्मी का हेड है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं उधर जी मैम। कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जो इधर हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट शेयर स्क्रीन ऑल द टाइम, तो एक चीज मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। जो जी इधर मैम। हाईलाइट कर रही हूँ वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ वर्ड की फाइल में। इसमें क्या जी है, मैम। ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है और लोकल पार्टनर्स उनको चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग जो घर बेघर हो गए ना उनको मिल सके अपना ठिकाना। अच्छा जी, उसके बाद बेटा मुझे स्पीड रीडिंग आती है, आपने मुझे कॉपी नहीं करना, आपने आपके खुद आपको आना चाहिए, आप सुकून से पढ़ेंगी। मुझे स्पीड रीडिंग आती है और मैंने मुझे ये का पता भी है एक्टिव रीडिंग कैसे करनी है। जी मैम। ये देखिए, 12 मिलियन पीपल हैं जिनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्राइसिस, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूरोप में हुआ था, ठीक है। जी मैम।
1/3। मतलब एक चीज तो पता लग गई ना, फैक्ट्स में एक चीज पता लगी कि डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये सारी स्पोर्टिंग डिटेल्स उसी से रिलेटेड है। जी मैम। क्योंकि उनको ना इवैक्यूएशन करनी पड़ रही है और उनको शेल्टर, खाना, घर, रहना सहना यही मिलना चाहिए उनको। ठीक है, जी मैम। जैसे भी मैंने आपको रूल बताया था, रूल ऑफ डेट में बाद में एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये कौन है, ये मर्सी कॉप्स क्या कर रहे हैं, ये क्या क्यों करना चाह रहे हैं, ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए काम कर रही है। ठीक है, जी ये मैंने मैम। इतना कॉपी कर लिया, पता भी तो होना ये है कौन, ये किस मर्ज की दवा है। ये सारा इसी में ही है, इमरजेंसी कैश असिस्टेंस, ये आपको हेडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले एक हेडिंग ये है, डिलीवरिंग एसेंशियल सप्लाईज इन कोलैबोरेशन विद लोकल एनजीओज जो होती है ना, वो उनको हेल्प कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्टिंग पीपल टू इन्फॉर्मेशन, वहाँ के लोग असल इन्फॉर्मेशन दें, ये पता लगेगा। उसके बाद मतलब आपका विद इन 1 डे, विद इन 1 आवर आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। व्हाट इफेक्ट विल द यूक्रेन हैव ऑन, ये इम्पैक्ट्स आ गए, कॉजेज इम्पैक्ट ऊपर आ गई, ये कॉजेज, ये इसके जी इम्पैक्ट्स आ मैम। गए, उनको फील कैसा हो रहा है, ये आ गया। मतलब आपको मोटी मोटी चीजें पता लग गई कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। यहाँ पे यूक्रेन जो है ना लीडिंग एक्सपोर्टर है कॉर्न फ्लोर, ऑयल, वीट। ठीक है, और अभी उसको खुद ही मुश्किल में पड़ गया। जी मैम। ये इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है यूक्रेन का एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, 6 मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यमन, ये वो है। वार्निंग दैट कम्युनिटीज अक्रॉस द रीजन आर लाइकली टू फेस हाई रेट्स ऑफ, क्योंकि ये उनको एक्सपोर्ट करता था, तो इन पे इसकी वजह से उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जी मैम। फ्यूल प्राइसेस वहां पे बढ़ जाएगी। ये टॉप 10 फैक्ट्स जो है ना, ये मैंने आपके लिए निकाल ली, बस आपको इतने ही चाहिए। टॉप 10 फैक्ट्स आ गए। अच्छा, उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस की मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है, वो देख लिया। अब मैं वन बाय वन करके आपको पता लग गया। अब आपको पता लग गया कंट्री का नाम क्या है, उसका जी कैपिटल मैम। कौन सा है, वो कहाँ पे लोकेट करता है, उसमें इम्पोर्टेंट उसकी अच्छी चीजें क्या, उसकी बुरी चीजें क्या है, वो क्यों इतना ज्यादा ट्रबल में आ गया, अभी उधर क्या सिचुएशन है, उनको किस चीज की जरूरत है, वहां पे क्या चीजें होंगी तो उसकी वॉर जोन बनेगी, जैसे किन किन कंट्रीज को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये आपके सामने थे यूक्रेन क्राइसिस, अब मैं आपको वन बाय वन करके ये 7 थिंग्स है, ये आपको हर एंगल से कवर हो जाएगी। पहले इसका हिस्टोरिकल व्यू कि उसकी टग ऑफ वॉर रशिया के साथ क्यों है, रशिया को उसके साथ क्या मसला हो गया। फिर आपने बताना है यूक्रेन का नेशन वाइड अनरेस्ट क्यों हो रहा है। फिर आपने बताना है ड्रॉइंग द फॉल्ट लाइन्स, कहाँ कहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ, इरिटेंट्स क्या है, फॉल्ट लाइन्स का मतलब है कहाँ कहाँ पे इनकी इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी मजीद जो है ना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। टॉर्न बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, क्यों जो आधे लोग डिवाइड हो गए ईस्ट और वेस्ट में, उसके पीछे लॉजिक होगी। इंडिपेंडेंट मीडिया कवरेज एंड स्टेट डायरेक्टेड प्रोपोगेंडा, मतलब उसको कवरेज ही नहीं करने दे रहे, इसलिए लोगों को खुद बुला बुला के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। द करंट स्टेट ऑफ डोमेस्टिक, रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, रिजॉल्विंग द यूक्रेन क्राइसिस, ये सब इसका पार्ट बन गया। द करंट स्टेट ऑफ डोमेस्टिक, रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर। आप मुझे बताइए, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए इतना कंटेंट काफी नहीं है? जी मैम। बस आपने यही करना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया ब्रीफ ओवरव्यू क्या है। पहले तो ये जो सोवियत यूक्रेन है ना एंड द होलोग्राम, ये क्या है, जो एक ना बहुत ज्यादा कहत नाजिल हो गया था यूक्रेन पे, तो उसकी वजह से इसको मैं कम कर, ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको यूक्रेन में ना, ये यूक्रेन में एक फेमिन आया था और उसकी वजह से काफी 10 मिलियन लोग जो है ना उसकी वजह से मर गए थे। और जो उन लोगों ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी कि सोवियत अथॉरिटीज जो है ना वो अपने आप को उनके अंडर देते हैं। उस उनकी लीडरशिप का नाम था स्टेलिन।
नाम सुना होगा आपने IR वगैरह में। जी मैम। अब इन्होंने उनको खुद इनवाइट किया अपनी हेल्प के लिए, लेकिन उन्होंने इनको यूक्रेन को अपना पार्ट समझना शुरू कर दिया। रूट कॉज पता चली, मतलब ब्रीफ जी हिस्टोरिकल मैम। क्या इनके पहले टर्म्स क्या थे? इनके टर्म्स अच्छे थे। यूक्रेन में जब फैमिन आया, वहां पे लोग मरे, तो उन्होंने एक कलेक्टिव पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा कि हम अथॉरिटीज जो कि हमारे करीब तरीन कंट्रीज हैं, उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, और तब USSR बहुत ज्यादा पावर में थी, तो हम ना उनसे हेल्प लेते हैं, और उनके लीडर से ना उन्होंने हेल्प ले ली। अब उसके जी बाद मैम। दूसरा, मतलब इस तरह से इनका लिंक पॉजिटिव रिलेशन है, कहने की बात है। फिर आ गया होलोकॉस्ट इन यूक्रेन। द यूक्रेनियन पॉपुलेशन सफर्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ Nazi Germany with an estimated 3 million known Jews as civilian। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने ना हेल्प की यूक्रेन, जाहिर है वो उन्होंने उनकी हेल्प की, तो जब जर्मनी के साथ USSR की वॉर हुई ना, तो बहुत ज्यादा ज्यूज मर गए, तो इन्होंने ना उनको हेल्प किया जर्मन्स को और USSR को, ताकि और अपने सोल्जर्स भेजे ताकि वो लड़ सके, मैम क्योंकि जो यूक्रेन ने। यूक्रेन ने भेजे, यूक्रेन की जो जी मैम। पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे जर्मनी, मतलब जो उसका लीडर था ना वो वहां पे आ गया, ठीक है, और उन्होंने ना उनको बहुत ज्यादा जो ज्यूज थे ना उनको मारा, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग कम हो गए, पॉपुलेशन कम हो गई, तो यूक्रेन के जो सोल्जर्स थे ना वो इस लड़ाई में मर गए, ठीक है। जी इसका मैम। उन्होंने नाम रखा हुआ है होलोकॉस्ट का। पता है आपको क्या होती है होलोकॉस्ट, क्या होता है? मैम वो हिटलर ने जो। होलोकास्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें एक्सट्रीम लेवल की एक्सटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है, मतलब जी जब मैम। कोई एक होता है ना वॉर से भी आगे, जब बहुत ज्यादा किसी चीज का मैस मर्डर होता है ना, तो उसको होलोकास्ट का नाम देते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। जो जी टर्म मैम। आपको नहीं पता वो आप मुझसे पूछे। अब तीसरा, जी बस मैम। आपको इनकी इतनी इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, अब इनमें चले जाओ, आप होलोकास्ट क्या था, क्यों हुआ, आपको इतना इसमें देयर इज नो नीड टू टेक सो मच इंटरेस्ट। नेक्स्ट जी आता है मैम। ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन में आ गया नेशन वाइड प्रोटेस्ट ड्यू टू करप्शन एंड इलेक्शन फ्रॉड रिजल्टिंग इन मैम द यूक्रेन की जो वार हुई थी वो जर्मनी के साथ हुई थी। जर्मनी के साथ, ठीक है, जी और मैम, उसकी फिर मैम तब सोवियत यूनियन ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। किया ना, वही तो बता रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन थे। अगर आप टॉप पे पढ़े तो ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ यूक्रेन रशिया रिलेशनशिप, मतलब आपस में इनके टर्म्स बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे। द जी मैम। ऑरेंज मैं रेवोल्यूशन, जी मैम जब उन्होंने सोवियत यूनियन ने अगर उन्हें सपोर्ट किया तो वो फिर भी उनके सारे सॉलिडर मर गए। मर के थे, लेकिन उनको हेल्प भी तो करना। आप देखे ना, अब उनके ऊपर अटैक जर्मनी ने कर दिया, ठीक है, और जी उन्होंने मैम। टारगेट करके जितने भी जो थे ना नॉन ज्यूज पीपल उनको मारा, ठीक है, जी और मैम। इस चक्कर में वो मर गए और लड़ाइयाँ की। उसकी वजह से जर्मन वालों की जो एक्सटर्मिनेशन पॉलिसी थी, उन्होंने मार के जो सुकून लेना था, तो 7 मिलियन जो यूक्रेन के जो सोल्जर्स थे ना वो इस लड़ाई में मर गए। रशिया ने हेल्प किया होगा, उनके साथ था, रशिया के साथ पॉजिटिव रिलेशन थे। नेक्स्ट आ गया द ऑरेंज रेवोल्यूशन। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे और इलेक्शन के लिए, और उन्होंने कहा जी ये तो इलेक्शन का रिजल्ट सही नहीं आया, और लीडर्स को चाहिए कि ऐसे का बंदा ले जो कि प्रो यूरोपियन हो, ठीक है, और उन्होंने वही वाला पॉलिटिशियन चूज किया। ऑरेंज रेवोल्यूशन बेसिकली डेमोक्रेसी के रिवाइवल के लिए, अगर आपको नहीं पता तो ये उसके लिए है। अब इलेक्शन की, मतलब उन्होंने अपने ही पसंद का बंदे को रखना था, इंस्टॉल करना था लीडरशिप को, तो क्या हुआ कि ये रेवोल्यूशन आई, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, सो एंड सो फॉर्थ। तो ये यूक्रेन की रशिया के साथ ये रिलेशनशिप है। जी नेक्स्ट आ मैम। गया यूक्रेन पाथ टू नेशन वाइड अनरेस्ट। यूक्रेन का जो यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, और ये उसकी कोटेशन है, कोटेशन नहीं भी याद रहेगी तो खैर है, बस समझ लें। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया होगा ना उसका एक 360 एंगल में पूरा टॉपिक, तो यू वुड बी एबल टू क्रैक इट एज पर द क्वेश्चन। वो मैं आपको क्रैक करना सिखाऊंगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सिखाऊंगी। मेरा ख्याल है पहले आपने अगर लेक्चर्स नहीं देखी करंट अफेयर के, उसमें मैंने काफी हद तक चीजें कवर की हैं। एनीवेज, अभी आपकी बेसिक नो हाउ हो, ये 4-5 नाम आपको बताना चाहिए। यूक्रेन का नेशन वाइड अनरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ,
फिर इनके इरिटेंट्स, ये 3 फैक्टर्स कॉजेस जो होते हैं वो बताए, फिर कैसे ये 2 हिस्सों में बट गया, फिर कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, अभी क्या हालात है, 4-5 पॉइंटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट ये मैं आपको बताऊंगी इस मसले को हल कैसे करना और एंड पे करना, मतलब बस इतना ही, ज्यादा कहानियों में नहीं पढ़ना। 30 मिनट्स में आप कितना लिख सकते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको मेहनत इतनी ही करनी है। अब देखिए, आप अगर कहानियां लिखेंगे तो नहीं होगा। अगर आप यही तीन इवेंट्स लिख दें, टू द पॉइंट है, ठीक है। यूक्रेन क्राइसिस का जो इंट्रोडक्शन मैंने करा वो लिखेंगी, टेबल ऑफ कंटेंट की आउटलाइन बनाएंगी, देन हिस्ट्री आ जाएगी, देन हमारे पास आ जाएगा यूक्रेन का। अभी मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि मुसीबत कहाँ से नाजिल हुई ना, मतलब कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है, यूक्रेन को कहाँ से नेशन वाइड अनरेस्ट। हमेशा कभी कोई जो दोबारा अटैक तभी करते हैं जब आप लोग खुद वीक होते हैं, जब हमारी, अब देखिए आजकल पाकिस्तान आपके सामने, हम वीक है, हमारी क्राइसिस पॉलिटिकली, तो अभी हम इतने वीक है, हम डिवाइडेड है, अभी हम पे कोई भी अटैक करेगा ना तो हम इजीली उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन की जो यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट हुआ, और उसमें उन्होंने कहा जी, हम न्यूयॉर्क टाइम और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि हम लोग एक डिसीजन करते हैं कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन है वो खत्म कर देते हैं। ये पहले उसका पार्ट था। अब रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसने जो है ना रशिया का साथ दिया और कहा कि ये तो अच्छी डील हो गई। कहने का मतलब ये कि एक यूरोपियन यूनियन ने एक एसोसिएशन एग्रीमेंट बनाया यूक्रेन के साथ, ठीक है, ताकि उनको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो हाईलाइट कर सके, उनसे हेल्प ले सके, वेस्टर्न मीडिया की इन्फ्लुएंस हो, ताकि वो यूक्रेन के अंदर जो अनरेस्ट है नेशन वाइड वो उसको रिजॉल्व कर सके। ये बात समझ आइए। जी मैम। नेशन जो कि इलेक्शन की वजह से अनरेस्ट में है, उनको पब्लिसिटी भी तो चाहिए ना, उनको अपने कंसर्न्स को हाईलाइट भी तो करना है ना। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, द बेस्ट फाइनल टूल फॉर फीलिंग की जो कैपिटल नाम है आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे। अवे फ्रॉम मॉस्को, रशिया हैज बीन इट्स एफर्ट टू स्प्रेड वेस्टर्न वैल्यूज एंड प्रमोट डेमोक्रेसी। वेस्टर्न तो पहले ही तैयार है। अगर आपको पता हो तो ये जंग है कैपिटलिज्म वर्सेस किसकी, बेटा पता है आपको बेसिकली दो दो ब्लॉक्स का पता है। नो मैम। कैपिटलिज्म है क्या, उससे पहले मैम जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती। कैपिटलिज्म में डेमोक्रेसी होती है बेटा, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। कम्युनिज्म, ठीक है, सोशलिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। रशिया में कम्युनिज्म है, ठीक है, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में कैपिटलिज्म है। प्राइमरी डिफरेंस ये कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट है, और कैपिटलिज्म जो है ना प्राइवेट ओनरशिप देता है। मैं अब आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, ये आप पढ़ लेना अपने पास लिख लो आसान लफ्जों में। कैपिटलिज्म है ना वो बेसिकली इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जी। अच्छा, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या, ये दो सिस्टम्स है, ठीक है। कम्युनिज्म रशिया में है, रशिया से पहले यूएसएसआर में थी, यूएसएसआर टूट गई, अब सिर्फ रशिया लोग इसको कम्युनिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज नहीं कर रहे, चाइना, रशिया और छोटे छोटे कंट्रीज हैं, लेकिन ज्यादा कौन है, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में, कम्युनिज्म में सारी की सारी जो ओनरशिप होती है ना वो स्टेट की होती है, मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे काम करेंगे, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे, स्टेट की मर्जी जिसको जितने दे, मतलब स्टेट इज द जी मैम। सेंट्रल। कैपिटलिज्म में आपके पैसे आप जितने जमा करोगे, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी उसको यूटिलाइज करो। कम्युनिज्म में जी मैम। इंटरेस्ट का इतना फैक्टर नहीं, कैपिटलिज्म में इंटरेस्ट का फैक्टर है। इसमें आपकी मर्जी, फ्री मार्केट फ्लोट करें जैसे मर्जी करें। कम्युनिज्म में ये कि गवर्नमेंट, आपने मिसाल के तौर पे खेती बाड़ी की, एग्रीकल्चर की, आपके फार्म से आपने वो बेचे, स्टेट आपको
प्राइस बताएगी किस प्राइस पे आपने बेचना अपनी मर्जी से। जी मैम। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप ये भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 10-10 जी चीजें मैम। हैं, ज्यादा बीच में ज्यादा जी घुसने मैम, की जिस जरूरत तरह मैम कैपिटलिज्म में जिस तरह अगर प्रोविंस का हो तो वो जितने टैक्स इकट्ठे करेंगे वो उसी में लगाए जाएंगे। नहीं। जो भी है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में यही होता है कि कैपिटलिज्म में स्टेट की अपनी वो होती है, ओनरशिप होती है। मैम पाकिस्तान में इन दोनों में से क्या? पाकिस्तान में कैपिटलिज्म है बेटा, सिर्फ जी चाइना मैम। रशिया और उनमें है, और इस्लाम भी कम्युनिज्म को लाइक नहीं करती, उसमें स्लेवरी बहुत ज्यादा होती है। आपको बेटा इसके बारे में पढ़े, आपको फिर ही पॉलिटिक्स समझ आएगी, फिर ही आपको करंट अफेयर की बातें समझ आएंगी। जी मैम। ये मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। जी मैम। अच्छा, दोबारा से उसमें आ जाते हैं जहाँ पे हम थे, रिज्यूम शेयर में जाके। समझ आ गई? जी मैम। आपकी बेसिक्स पे आपको थोड़ी थोड़ी, मैं ज्यादा नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही आप घुस जाओ उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, लिटिल बिट। सोवियत यूएसएसआर क्या थी, लिख ले अपने पास क्वेश्चन। जी सिर्फ मैम। जैसे ये टॉप पे आती है ना, एक एक आर्टिकल, एक एक विकिपीडिया, थोड़ी थोड़ी बात, ज्यादा नहीं अपने आप को वो करना कि मुझे ज्यादा ही बात पता होगी तो ही मैं करूंगी। जी मैम, सोवियत यूनियन यूएसएसआर। हाँ, सोवियत यूनियन का पहले यूएसएसआर थी, अब उसको डिवाइड होगी। हैरिस के बारे में आप पढ़ो, ब्लॉक कैसे बने, वर्ड क्या थी, टू क्यों हुई, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। जो जो मेरे दिमाग में आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना पीपीटी वाली? नो मैम। अच्छा, अब एक तो मैंने ये आपको बता दिया, इन्होंने आपस में फिर इन्होंने ना नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म वालों के लिए होती है, वो उन्होंने उसकी हेल्प के मैम लिए ये किया। पीपीटी वाली स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, ये तो गूगल की हो रही है। जी मैम अब हो रही है। सॉरी। जी मैम। अच्छा, दी नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आपको पीपीटी मिल भी जाएगी, डोंट यू वरी। जी मैम। दी बेस्ट फाइनल टूल फॉर, जाहिर है वेस्ट के पास एक ही वे है उसको खींचने का, वो कहते हैं जी डेमोक्रेसी इंस्टॉल करो, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की ओपिनियन अच्छी चीज भी है, लेकिन किसी चीज को इम्पोज करना वो नेगेटिव हो जाती है। जी इसके मैम। लिए वेस्ट ने ना उनको पैसे दिए, फंडिंग दी, ताकि वो उसकी हेल्प हो सके। अच्छा, मैम उसके अगर बाद डेमोक्रेसी से करेंगे तो वो तो वेस्ट के मतलब ये सोवियत यूनियन या वेस्ट रशिया से वेस्ट तो दूर ही जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेल डन। आप समझ आई? जो वेस्ट के जी पास मैम। एक ही टूल है उसको खींचने का, अपनी तरफ करने का, यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के साथ उनकी इंटरेस्ट है ना, वो उनकी एक्सपोर्टिंग जी कंट्री है, मैम। आप खुद ही बताएं। अगर वो वहां पे ट्रबल होगी तो उनको ही मसला होगा ना। अब जी पोस्को मैम। जो अपनी एफर्ट कर रहा था कि भाई वहां पे वेस्टर्न वैल्यू स्प्रेड ना हो, वहां पे डेमोक्रेसी ना प्रमोट हो, जबकि वेस्ट पैसे दे रहा था कि भाई हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हम्म। वगैरह। अब ये डिफरेंट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आए, उन्होंने अपना बताया, यूरोपियन यूनियन ने अपना इनपुट दी, यूनाइटेड स्टेट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, 5 बिलियन तक किया सिंस 1991। आप ना अपनी बर्थ ईयर से ना आगे पीछे याद रखा करें ईयर्स, ठीक है। जी मैम। मतलब अब आपको याद रहेगा कि मैंने इसको 1991, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुई थी। इसमें आ गया था फ्यूचर इट डिजर्व्स एज पार्ट ऑफ दैट एफर्ट द यूएस गवर्नमेंट हैज बैंक रोल द नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। मतलब उन्होंने ना एक फंड्स, एंडोमेंट कहते हैं फंड्स को, उन्होंने कहा कि अगर जी आप मैम। डेमोक्रेसी लेके आएंगे ना तो हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब जी ये मैम। ये अभी ये यूक्रेन इन रस्तों पे है, इसलिए इसलिए नेशन वाइड अनरेस्ट है, पब्लिक अनरेस्ट है, और यूरोमेडियन है, मतलब ना वो यूरोप का है, ना वो वेस्ट का है, ना वो रशिया का है, वो बीच में कहीं फंस गया, ठीक है। जी मैम।
अब ये हैं इसके इश्यूज, कॉजेस कह लें, फॉल्ट लाइन्स कह लें, व्हाटएवर यू वुड कॉल इट, ठीक है। सिंपल रखे ना, रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अपने लिए आसानी करें। 3 चीजें हैं बिटवीन द ये जो उनका विक्टोर है, ठीक है, और पीटर, ये पुराना प्रेसिडेंट था, फॉर्मर, पिछले वाले को कहते हैं यूक्रेन का, विक्टोर। उसने ना डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ था इलेक्शन के थ्रू, और जो है ना उनके लोगों ने कहा ये तो इलेक्शन सही हुए हैं, इलेक्शन जो है सही उनके मुताबिक सही थे, लेकिन उन्होंने उसको फिर भी ऑफिस से निकाल दिया, मतलब उससे प्रेसिडेंटशिप ले ली। फिर यूरोप ने अपने पसंद का लीडर लगाया, और वो उसका फ्रेंड भी था प्रेसिडेंट विक्टोर का, उसका नाम था यूकोशो, ठीक है, पीटर। अब ये उस पीटर, उसका फ्रेंड भी था, उसको ही लगा दिया। तो ये इनका रिलेशनशिप क्या था, और बात एक ही थी, वो उन्हीं का ही बंदा था, कहने की बात है, इलेक्शन करवा के भी उनका ही बंदा था, और इलेक्शन नहीं करवाए तभी उनका ही बंदा था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द राइज ऑफ एंटी रशियन सेंटिमेंट, ठीक है। इसमें आ गया फॉलोइंग द कोप, जब आप आर्मी आती है ना तो उसको कहते हैं कोप डेटेड, ठीक है, मतलब आर्मी टेकअप कर लेती है, सारी असेंबली खत्म कर देती है, अपनी पसंद का प्राइम मिनिस्टर, अपनी पसंद का प्रेसिडेंट, सब कुछ वो लगा देती है। अब न्यूली इलेक्टेड जब ये हुआ ना, ये मिलिट्री वाला ड्रामा, तो उन्होंने ना न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किया, उसका नाम आर्सनी है, ठीक है, और उसने बताया, उसने ऐसे फजूल सा लेजिस्लेशन सिस्टम बताया कि उससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर से दोबारा से ना प्रैक्टिस शुरू हो गई सोशलिज्म और कम्युनिज्म की, मतलब उसका इन्फ्लुएंस उनकी तरफ था ना, तो एंटी रशिया सेंटिमेंट, अगर आप एंटी रशिया से समझ जाए ना, रशिया में कम्युनिज्म है, तो वो वहां से, उसकी वजह से वहां लोगों में ना रशिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी बढ़ती गई, बेटा समझ आ रही? जी मैम। तीसरा कॉज क्या हुआ जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रशिया के और यूक्रेन के ज्यादा हो गए, क्योंकि जो मैम सेपरेटिज्म है ये कोऑपरेटेड कहाँ से आया था, वो वेस्ट की तरफ से? रशिया के लोगों ने, आर्मी ने उन्हें टेकअप कर लिया था, खुद किया था, और उसको जो जी मैम। फंडिंग दी थी ना, वो दी थी यूरोप ने, किसके अगेंस्ट दी थी कि रशिया से दूर हो जाए, और उन्होंने अपनी जी पसंद का मैम। प्राइम मिनिस्टर न्यूली इलेक्ट किया, और उन्होंने जी एक मैम। कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। उनकी इसी फंडिंग तरह देख के रशिया ने मतलब कोऑप कर लिया। यूरोप ने खरीद लिया रशिया के अगेंस्ट करने के लिए, अगर आप देखें ना, द राइज ऑफ जी एंटी मैम। रशियन सेंटीमेंट है, लोग जी उनके दिल मैम। में, यूक्रेन के दिल में, उनके लोगों के दिल में रशिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी बढ़ा दी। जी फिर मैम। आती सेपरेटिज्म एंड द डिसोल्यूशन ऑफ यूक्रेन सोवर्निटी। अब वहां के लोगों की, जो वहां की गवर्नमेंट है वो वीक हो गई, और वहां की सोवर्निटी वीक हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपस में लड़ाइयां पड़ गई, जुडिशरी अलग, एग्जेक्टिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग, और उससे क्या हुआ, सब खत्म हो गया, यूक्रेन की सोवर्निटी जीरो जी पे मैम। चली गई। In an attempt to be independent from the Ukraine authorities residing in Kiev capital में, एथनिक रशियन, वहाँ के जो लोग सारे के सारे तो नहीं ना यूक्रेनियन थे, वहाँ पे रशिया के भी कुछ लोग रहते हैं, रशियंस भी रहते हैं, वहाँ के एथनिक रहते वो यूक्रेन में लेकिन है रशियन, and sympathizer with the Russian government living in the east of Ukraine declared themselves for independent and founded the Lushnik People's Republic and Bunistic Public Republic। मैं आपको अलग हो गए, एक वो ब्लॉक हो गया जो रशिया के सपोर्टर है, एक वो ब्लॉक हो गया जो कि उनके अगेंस्ट है। जो जो जी मैम। लुशनिक है ना, वो रशिया के सपोर्टर है, उन्होंने कहा, वो रशियन थे, उन्होंने कहा कि हम उनसे बाइकआउट नहीं कर सकते, जो ईस्ट ऑफ यूक्रेन के लोग थे, गवर्नमेंट में रहते थे, वहां के सिंपैथाइजर थे, वो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने कहा हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं, हम आपकी जी उसमें मैम। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख दिया लुशनिक पब्लिक रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक। जी मैम। पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, समझ आ जी रहा है मैम। ना? जी नेक्स्ट आ मैम। गया फ्रॉम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पे यूक्रेन दो हिस्सों में बट गया, ईस्ट और वेस्ट। आपने अगर मैप भी देखा हो तो उसमें आपने मुझे बताया कि मैडम ये भी इसका ही पार्ट है, लेकिन जी रशिया मैम। उसको अपना पार्ट समझता है, वेस्ट वाले। फॉर एन जी इकोनॉमिक एंड मैम। जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन, यूक्रेन हैज लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज वाइटल फॉर
Russia domestic defense as well as a dependent country in regard to flag gas and other. अब यूक्रेन जो है ना वो पहले ही उस पर डिपेंडेंट था, उसको गैस चाहिए, उसको रिसोर्सेज चाहिए। तो जब यूएसए ने देखा कि यूक्रेन तो जो है ना रशिया से मतलब उसके करीब जा रहा है, वो उनको दूर करना चाहता है, ठीक है। और इस चक्कर में यूक्रेन को रशिया की ऑर्बिट से निकाल दिया ताकि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, ठीक है। मतलब जी फॉरेन इकोनॉमिक लेवल पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी हेल्प की जियोपॉलिटिकल जी मैम। इंस्पिरेशन में कि यू आर नॉट अलोन। अगर आप यहाँ पे जी मैम। डेमोक्रेसी ला रहे हैं, कैपिटलिज्म ला रहे हैं, तो वी आर विद यू, ठीक हो गया। जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जब कंटिन्यूसली नेटो, आपको पता है अमेरिका की एक्सपेंशनिज्म एंड ईयू एनलार्जमेंट, रशिया हैज ग्रांटेड जी मैम। परमिशन टू ईस्टर्न जर्मनी बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नेटो आफ्टर द जर्मन, मतलब उनके साथ पहले लड़ाई थी जर्मनी के साथ, अब उनके साथ दोस्ती जी हो मैम। गई। अब उन्होंने कहा नेटो का पार्ट बन जाओ। उन्होंने कहा कि नेटो जो है ना ये कंडीशन लगाई, नेटो विल रिफ्रेन फ्रॉम एनी एडिशनल ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब वो आगे नहीं जाएगा और थोड़ी आप हमारी बात माने, थोड़ी हम आपकी मानते हैं। डिस्पाइट टॉलरेटिंग अ कंटिन्यूअस नेटो एक्सपेंशन एंड ईयू एनलार्जमेंट, रशिया हैज रीच्ड इट्स लिमिट आफ्टर द वेस्ट सपोर्टिंग ऑफ यूक्रेन। उन्होंने कहा भाई आप उसका पार्ट बन जाए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्सपेंशनिज्म नहीं करेंगे, लेकिन वो करते रहे। ईयू उनकी अपनी मनमानी करता रहा, उसको कहा यूरोप वाले कहें कि हम आपके साथ हैं, यूक्रेन को रशिया से दूर हो जाओ, लेकिन इस चक्कर जी में वो मैम। सारी एक बैटल ग्राउंड बन गई। सैंक्शन, ट्रीटीज एंड डिप्लोमेटिक मींस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो ज्यादा। मैम इस तरह रशिया ने जर्मनी से हेल्प ली, सॉरी, मांगी। मैम रशिया ने जर्मनी से हेल्प मांगी, रशिया ने जर्मनी, से हेल्प मांगी ना। नहीं नहीं, रशिया has तब। granted permission to ईस्टर्न जर्मनी becoming a member of NATO। उसने उससे कहा कि मुझे एक्सेस दे दो, उन्होंने नहीं दी ना। उन्होंने कहा जी पहले मैम। तुम अपनी हरकतें ठीक करो, तुम अपने आप को वो एक्सपैंड कर रहे हो तो हम नहीं दे सकते। सैंक्शंस, ट्रीटीज एंड डिप्लोमेटिक मींस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सैंक्शंस होती है किसी पे पाबंदियां लगाना, जैसे भी ईरान पे यूएस ने लगाई थी। ट्रीटीज होती है बाहमी मुआहिदा, लिख के पेपर पे कि ये टर्म्स आप मानने, कुछ हम आपकी मानते हैं और एक कॉमन ग्राउंड निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे जी इंडिपेंडेंट मैम। मीडिया कवरेज एंड स्टेट डायरेक्टेड प्रोपोगेंडा। अमेरिका ने अपनी आउटलेट्स बना दी वहां पे यूक्रेन में, फॉक्स न्यूज, सीएनएन, वाशिंगटन पोस्ट। उन्होंने कहा कि हम वहां से ब्रॉडकास्ट करेंगे, आपके कंसर्न्स को हाईलाइट करेंगे, रशिया के साथ जो होगा फिर हम उससे निबट लेंगे। रशिया को ने अपने और फेवर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाई ताकि रशिया अपने आप को एक ग्लोबल पावर दिखाए, क्योंकि रशिया यूएसएसआर जो थी पावरफुल ब्लॉक था, यूएसएसआर टूट गया तो कुछ कंट्रीज रशिया जो China, can you hear me? जी कायनात, can you hear me बेटा? जी मैम। बेटा यूएसएसआर बहुत बड़ा था, टूट गया, जी ठीक मैम। है। उससे हाँ, तो वो 14-15 कंट्रीज, जब ये यूक्रेन कम्युनिज्म को प्रैक्टिस करती है, रशिया इज वन ऑफ देम, ठीक है। जी अब मैम। जो है ना, अब रशिया जाहिर सी बात है वो कॉपी करना चाहेगा ना दोबारा से यूएसएसआर वाली पॉलिसीज को, वो दोबारा से वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है। जी As मैम। a global power by reclaiming former Soviet territories, it has depicted Russia as mere aggressor, therefore contributing to growing anti-Russian sentiment in the US and amongst its allies. तो उन्होंने कहा कि भाई रशिया तो अपने आप को दोबारा से वो बनाना चाहता है, वो दुनिया को अपने काबू करना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, और उसकी वजह से जो जो यूक्रेन के लोगों का दिमाग को ना माइंड इंजरी हुई। Russian media outlets such as RT, Sputnik News have thoroughly stated that the US is focused to create dissent between Russia and its traditional regional allies. मतलब उसने ना खुद भी
जब रशिया को, जब आपके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी हो तो आपको खुशबू तो आ जाती है ना कि मेरे साथ भी कुछ बुरा होने लगा, ठीक है। जी मैम। उन्होंने भी अपने जो है ना इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात को एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे साथ तो ज्यादती होने लगी है, तो हमें बचाया जाए, और हमारे हमारे आपस में लड़ाई कराई जा रही है रशिया की और मेरे ट्रेडिशनल विजुअल अलाइज के दरमियान, ताकि रशिया जी को मैम। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए और यूएस आगे आ जाए। रशियन मीडिया ने फोकस किया कि रशिया के नेशनल टू जस्टिफाई रशियन नेशनल इंटरेस्ट इन यूक्रेन while at the same time denying any direct involvement of the government within of any direct involvement of the government within domestic affairs of Ukraine. अच्छा, ये बात समझ आ गई बेटा। जी मैम। अभी करंट स्टेटस क्या है, वहां पे एक सिविल वॉर है। क्रिमिनल और सिविल लॉ में फर्क होता है। सिविल वॉर में आम सिविलियंस मरते हैं, उन पे प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरे वाली वॉर में क्या होता है कि आर्मीज वगैरह आपस में लड़ती हैं और एक दूसरे को जो है ना वो कर देते। सिविल सिविलियन वॉर में प्रॉक्सी वॉर होती है, लेकिन आम आदमी जो सिविलियंस है ना बहुत ज्यादा उसमें होते हैं। ongoing जी civilian मैम। war, civil war in Ukraine, Donbass territory, बेचारे उनकी टेरिटरी में हो रही है। पीस एंड मेडिटेशन एफर्ट, ये दो ट्रीटीज के नाम है, मिन्स 1 और 2। पीस और मेडिटेशन करने की कोशिश, मेडिएशन करने की कोशिश करें कि आपस में लड़ाइयाँ कम हो, दोस्ती हो जाए, पीस हो जाए, ताकि इतने लोग मरे ना मरे। यूरोपियन जी यूनियन और मैम। रशियन की जो रिलेशन है और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थोड़ी बढ़ गई है, ताकि उसको भी कुछ ख्याल है कि भाई यूक्रेन के साथ ज्यादती हो रही है, और ताकि दोनों आपस में एक कॉमन ग्राउंड पे काम कर सकें। मैम जब यूक्रेन ने समझ लिया कि रशिया के साथ मतलब हमें इस तरह लड़ाया जा रहा है, तो फिर उसके दिमाग अभी में तक बात क्यों ऐसा है? नहीं, तो मेरी बात सुने, एक आपसे सब कुछ ले जाए, आपस में जब लड़ाई कराते, एक फैमिली में देख लें, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। और वैसे भी रशिया ने अपने मुंह से भी कहा है कि मेरे वहां पे इंटरेस्ट है, मेरे वहां पे स्टेक्स है। अभी मैंने पिछले बताया तो है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, रशिया ने खुद अपने मुंह से जी कहा मैम। है कि मेरे इंटरेस्ट है मैम यूक्रेन जब में, यूक्रेन आपको समझता है कि ये मतलब वो समझता है वेस्ट उसको। ने हमारी लड़ाई करवाई है। इतना शौक उसको बस ये कि मेरे मेरे इंटरेस्ट पूरे हों, मेरा काम पूरा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया मुझे को। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यूरोप के साथ उसके टर्म्स है ना। यूरोप को वो एक्सपोर्ट जी वगैरह मैम। करता है, एग्रीकल्चर वगैरह की चीजें, जी टेक्सटाइल मैम। और ये वो सब। यूक्रेन के फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड आईएमएफ डिपेंडेंस, अब बेचारा उसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है। अब वो आईएमएफ के दर पे बैठा हुआ है, मुझे कुछ दे दो ताकि मैं कुछ खा पी लूं, ठीक है। तो इसलिए उसकी जी स्ट्रगल मैम। स्टार्ट हो गई है। अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव द रिकॉग्निशन ऑफ रशियन क्रीमिया। इस दौरान में ना रशिया ने कहा है कि वो जो उसकी एक छोटी सी एक है ना उसकी स्टेट यूक्रेन की, वो तो मेरी है, वो तो वापस करो, चलो शाबाश, फिर देखा जाएगा। अच्छा, जो ईस्ट क्वेश्चन ये वाली आता है, है पेपर में जी। जो मैम ईस्ट वाली साइड है जहाँ पे रशियन थे, जी बिल्कुल। यूक्रेन में जो रशियन थे उन्होंने अपनी अलग जो बनाई थी, जी वो ही बिल्कुल, सारा उन्होंने रशिया कहा कह है रहा है कि कि मैं। ये हमारे यहाँ, हम हाँ, आपने जो करना करो, ये इसको अलग कर दो। वहाँ के लोग जी मैम। रशियन ज्यादा है, वो रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहती है वो जी हमारा मैम। पार्ट है, हम नहीं देंगे, यही लड़ाई है। जी अच्छा, अब मैम। इसको मसले को हल कैसे करना चाहिए? पहले तो सिविलियंस की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए, रशिया को इंडिपेंडेंटली, मैम हाँ जब ईस्ट वाले अलग हो गए हैं, ठीक है, वो हाँ रशिया ने मतलब उनको अपने अंडर ले लिया, ईस्ट जी वालों को जब बिल्कुल, रशिया ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन तो है जो तो उसके वेस्ट में पार्ट है है। वहां पे अभी वार किस चीज की है? वहां पे सिविलियन क्यों मारे हैं देखिए ना, वो वेस्ट में? लड़ाई बैटल ग्राउंड है ना, वहां के लोग कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहता है।
ठीक है, डोंट मैम लेकिन में अब लड़ाई क्यों है? किसके साथ आपकी क्यों आवाज लड़ाई है? ब्रेक हो रही। किसके साथ लड़ाई है बेटा? वेस्ट की, जो वेस्ट यूक्रेन है। वो बता तो ईस्ट रही वाले हूँ, तो अलग हो गए ना, रशिया वो की कहते साइड। हैं ईस्ट और वेस्ट में बेटा, ईस्ट और जी मैम, वेस्ट में उनकी लोग आपस divide हो। में है। जी, आपस में लड़वा दिया ना, वेस्ट और ईस्ट को जी एक मैम। पेज पे कर दे, न्यू जी इलेक्शंस मैम करवाएं, ठीक है। वो अपनी मर्जी से लोग इलेक्ट करें, कीव का स्टेटस जी मैम। इंडिपेंडेंट कर दें, सॉरी क्रेमिया जी का मैम। स्टेटस इंडिपेंडेंट कर दें, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उसी का मसला है ना, उनको क्या है, उनकी जी मर्जी मैम। जो वो करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को जी इंटरफेयर मैम। करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लिए खुद अपने लिए अच्छा बुरा खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो है ना, उनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाए, उनके जो फाइनेंशियली है ना, जी मैम। फाइनेंशियल एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी जाए, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों के उनका क्या कसूर है, ठीक है, जी सही हो मैम। गया। जी मैम। और मैम ये नहीं आपने क्राइमिया लिखा है, ये वो कीव नहीं था? नहीं बेटा, कीव तो कैपिटल का नाम है, क्रेमिया जहाँ पे रशिया का ज्यादा रशियन लोग हैं, रशिया कहता है वो मेरा पार्ट है, यूक्रेन कहता है जी वो मेरा मैम पार्ट ठीक है, है। ये वो है। जी और मैम उसके ठीक बाद है, अब आगे हम समझ। यहाँ पे simply लिख देंगे कि पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, और जी ये मैम। सिविलियंस को इन्वॉल्व है तो सिविलियंस को एंड ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स को प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए। जी मैम। इसके अलावा इसमें कंक्लूजन ये है कि जो उनके दरमियान ड्रिफ्ट है उसको ब्रीच करे, लड़ाइयाँ खत्म करे, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों एक ही हैं, कंट्री तो एक ही है ना, जी यूक्रेन की मैम। जो है लीडरशिप को अनडिवाइडेड होना चाहिए, दोनों पार्ट्स उसके अपने जी मैम। हैं। उसके अलावा ये 3-4 लाइनों का ही होता है, उसके अलावा ये है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो उसके बिके हुए हैं, ठीक है, जी मैम। जी मैम। इंडिपेंडेंट। सही हो गया, ये आपको मैं जी पीपीटी मैम। सेंड कर, जी मैम। ठीक है बेटा, जी मैम। आई थिंक दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। मैम